सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैंने 15 तारीख को या कल ड्यूटी की थी इलेक्शन में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मेरी तीसरी ड्यूटी थी। मैं उसी का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप पंचायत इलेक्शन में कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, जो मैंने सीखा है इस इलेक्शन से। ये काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी हद तक डिफरेंट है। जो पहले भी मैं 2 बार पीठासीन रहा हूँ, तो उसमें ईवीएम से वोटिंग कराना, पोलिंग कराना और इससे पोलिंग कराना मतपत्र से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपना समय और कैसे आप चीज़ों को स्मूथली चला सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने इस पूरे वीडियो को 4 भागों में बांट दिया है कि कैसे पहले तो ट्रेनिंग होगी आपकी, फिर जब पार्टी रवाना होगी उस दिन क्या करना है, वोटिंग वाले दिन क्या करना है और पेपर्स आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जब आपको पार्टी, सबसे पहले तो अपने दिमाग से हवा निकाल दीजिए कि ये बहुत बड़ा काम है। कोई बहुत सारे लोग परेशान हैं इसलिए कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बड़ा हुआ है। ये कोई हुआ नहीं है, इसको बस सिस्टमेटिक करने की ज़रूरत है। बस सिस्टमेटिक प्लानिंग से आप हर चीज़ को बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये कोई बवाल नहीं है। ठीक है, चाहे कितना भी भयानक हो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको आराम से निकाल ले जाएंगे, चाहे कितनी आपके यहाँ भीड़ हो चाहे कुछ हो। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे रात में 9 बजे तक पोलिंग हुई है। ठीक है, इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी मेरे यहाँ। 81% पोलिंग हुआ है मेरा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको हैंडल करेंगे। बहरहाल सबसे पहले ट्रेनिंग वाले दिन जब ट्रेनिंग हो, बहुत ट्रेनिंग कायदे से करिए और जब आपको जो बोरा मिलेगा सामान का जिसमें स्टैम्प्स होती हैं, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। मेरी एक स्टैम्प में एक रबर का जो जिला पंचायत वाली होती है, आप जानते हैं इसमें 4 चीज़ें हैं। तो जिला पंचायत वाली मोहर में रबर का वो नहीं था, स्टैम्प तो थी, तो इतना मैंने बारीक से देखा नहीं। जब मैंने घर आके देखा तो उस स्टैम्प में वो नहीं था जो उसके ऊपर रबर का निशान लगाने वाला था। उसकी दिक्कत हुई मुझे, वो उतनी जल्दी चेंज नहीं हो पाया। उसे मुझे सेक्टर मजिस्ट्रेट को कई बार फ़ोन करना पड़ा, लेकिन चेंज तब भी नहीं हुई, फिर मुझे बगल वाले से लेके काम चलाना पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए उस चीज़ को, सामान को प्लीज़ मिला लीजिए, खास करके मोहरें मिला लीजिए कि उनमें छप रही हैं कि नहीं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें छपने वाला है कि नहीं, और सामान ठीक से देख लीजिए कि आपकी चीज़ें हैं कि नहीं। थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर हम लोग इसमें थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। ठीक है, तो मैंने उसका एक खामियाजा भुगता है। हम भी अरे ठीक है सब होगा ही होगा, ज़्यादा नहीं देखते, तो इसलिए मुझे इस बार थोड़ा सा वो लगा, दिक्कत हुई, झटका लगा कह सकते हैं आप। तो अपने सामान को प्लीज़ ट्रेनिंग वाले दिन मिला लीजिए। और ट्रेनिंग वाले में जितना सामान है उसे एक बार खोल करके आप अपने जो ट्रेनिंग दे रहा है उससे पूछिए ये क्या चीज़ है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उसमें कई चीज़ें ऐसी होंगी आपकी समझ में नहीं आएगा, नई चीज़ें होंगी। ये जो बैलेट से इलेक्शन होती है, ये थोड़ी अलग किस्म की होती है। ठीक है, जो हाथ वाला बैलेट होता है, ईवीएम की अलग बात है। तो जब आपने ट्रेनिंग करेंगे आप, तो प्लीज़ उन चीज़ों को थोड़ा सा, अगर किसी चीज़ की समझ में नहीं आ रहा है, आप नए पीठासीन बने हैं, तो प्लीज़ पूछिए, आस्क देम। वहाँ पे वो लोग जो खड़े हैं उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्या है सर, क्या है, जो खास करके जो नए हैं, पुराने लोगों को तो अनुभव हो जाता है, लेकिन फिर भी पूछिए। मुझे भी 2 बार का अनुभव था, लेकिन कई चीज़ें मैंने इसमें नई सीखी बहुत सारी। ठीक है, तो इस चीज़ को ट्रेनिंग में आप पूछेंगे खोल के कि किस चीज़ का क्या इस्तेमाल है, कैसे होगा, सब कुछ आप पूछिए। ठीक है, आप कोविड चल रहा है तो आप सैनिटाइज़र सरकार दे रही है, ग्लव्स दे रही है, तमाम चीज़ें वो दे रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। बहरहाल ट्रेनिंग के दिन जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आपको लिफाफे मिलेंगे, वो सादे होंगे। उन लिफाफों को अपने घर में आप बैठ के बना लीजिए, अपने ज़िले का नाम, विकास खंड का नाम, उसके बाद मतदान केंद्र संख्या, मतदान स्थल, पीठासीन के हस्ताक्षर, साइन, ये सब आप लिख करके बाकायदा बना करके वो आपको कई जगह मिल जाएंगे। उसको आप बना के अपना रेडी कर लीजिए, ताकि जब उस दिन आप जाएँ तो उसमें आप खाली वो सब भर के जल्दी थोड़ा आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं ये एक किस्म की प्री प्लानिंग है आपकी। इतना काम आप ट्रेनिंग से और इलेक्शन के बीच में शुरू होने वाले दिन से आप कर सकते हो थोड़ा, तो इससे कुछ लोड कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, आइए पार्टी रवानगी वाले दिन क्या करना है। अक्सर हम क्या कर रहे हैं कि हम लेट जाते हैं। हमारी टाइमिंग 8 बजे से दी जाती है कि 8 बजे आप आ जाइए। इस वाले में जब बैलेट वाला हो, मैं आपको बता दूं, आप 8:30 बजे पहुंच जाइए पूरी टीम को बुला करके। ये गलती आप मत करिएगा कि आप लेट जाएंगे। वो ईवीएम की तरीके से मैं भी 10 बजे पहुंचा था, मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। कारण ये है क्योंकि इसमें बैलेट है। ठीक है, इसमें ईवीएम तो है नहीं कि देखा 5 मिनट में ख़त्म कर दिया, बस यूँ करके देखा ठीक है चल रही है, बैटरी है, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलानी हैं। बिसाइड्स मैं अभी आपको बताता हूँ आप जल्दी क्यों पहुँचिए। देखिए, ये पूरा एक दिन है। ठीक है, इसको आपको मैनेज करना है, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, और अगर आप पीठासीन हैं तो अपनी टीम को कहिए कि आप 8:30 बजे सब आएँ, क्योंकि अगर आपके
आप ये नहीं जानते आपके पोलिंग कहाँ पर है, कितने आपके मतदाता होंगे। मान लीजिए आपके 1000 मतदाता निकल आए, 1000 मैक्सिमम है मेरे ख्याल से, मेरे में जैसे 775 800 के अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए थे, ठीक है। तो पार्टी आपकी पोलिंग अगर ज़्यादा मतदाता होंगे तो आपको जल्दी उतने ही मत में आपको मोहर लगानी है, उतना ही काम करना है, तो आप सबको जल्दी बुलाइए। आपको ये नहीं मालूम हो सकता है कि 400 ही मत हो, 300 ही हो, वो अलग बात है, ठीक है, मतदाता। लेकिन जब आपको ये नहीं मालूम है कि आपकी पार्टी कितनी बड़ी हो सकती है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप सुबह जल्दी पहुँचिए, सामान जल्दी लीजिए। सामान लेने में क्या आपको सावधानी बरतनी है, नेचुरली सब लोग अपने अपने वो लेके जाएंगे जो आपके ये होते हैं, पुराने वाले को एक्सचेंज करके आपको नया मिल जाता है, वो ड्यूटी स्लिप में ड्यूटी मिल जाती है, उसको लेके जब आप सामान लेने जाएँ तो सबसे पहले आपको मत पत्र ही मिलेंगे, ठीक है। एक बैग में मिलेंगे मत पत्र, अब और थोड़ा बहुत और सामान होगा, इस बार सैनिटाइज़र और ये सब मिल रहा है। मत पत्र सबसे पहले आप उसको लेके जाइए, अपनी पूरी टीम को बैठाइए, और मत पत्र के बाहर का जो ब्राउन लिफाफा है जिसमें काउंट लिखी हुई है उसको बेहद संभाल के रखिएगा आखिरी तक। मैं बता दे रहा हूँ, उसमें सब लिखा है, किस वार्ड के कितने हैं, किस वार्ड के कितने हैं। आप जानते हैं 4 तरीके के वोट होने हैं इसमें। प्रधानी का है, ग्राम पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत है और क्षेत्र पंचायत है। हर एक का रंग अलग अलग है, वो सब आप जानते हैं मेरे ख्याल से। ये गुलाबी जिले का है, सफ़ेद सदस्य हैं, प्रधानी हरा है, और जो नीला टाइप का है वो बीडीसी है, क्षेत्र पंचायत का है। अब आप क्या करिए, उसको सबको निकाल के थोड़ा मिला लीजिए और सब लोग अपना टीम में बैठ जाइए, सब कुछ ठीक है। बस तुरंत ही 2 लोगों को 2 मोहरें होंगी, एक प्रधानी वाली और एक जिला पंचायत वाली। जिला और क्षेत्र में 1 मोहर लगेगी, ठीक है। वो आप सब इस कागज़ से पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा पेपर मिला होगा। और उसके बाद आप उसमें अलग मोहर होगी प्रधानी वाले और उसकी सदस्य की। तुरंत निकालिए, कम से कम 60 से 70% मिनिमम पोलिंग मान के चलिए होगी। पंचायत चुनाव है ये, ठीक है, मतलब प्रधानी पंचायत है ना, तो पंचायत में ऐसा 70% तो आप मान के चलिए, मिनिमम होगी 70%, ठीक है। 60 से 70 तो होगी। लोग आएंगे, बाहर निकलेंगे, 60% अपना अंदाज लगा के सब में लगा दीजिए, तुरंत मोहर लगाइए, वहीं बैठ करके उसी दिन आपको इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी पहुँचिए, वो काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सबको थोड़े थोड़े मिल रहे थे, मेरे को इतने ढेर सारे मिले। जब वो बंडल भी मिला तो मैं समझ नहीं पा रहा था इतने ज़्यादा मेरे क्यों आए। तो वो बाद में समझ में आया कि मेरे मतदाता इतने ज़्यादा हैं, तो फिर मिलाया। उसके बाद वो सब मतदाताओं की पार्टी का पर्चा देंगे आपको, ठीक है। उसी के अंदर होगा, बक्से के अंदर अब चिन्हित प्रतियाँ होती हैं, ठीक है। उनको आप देख लीजिए कि कौन कौन मतदाता है, किस संख्या में है, क्या आपका नंबर है, क्षेत्र पंचायत का क्या नंबर नाम ना है, ये इसका क्या नाम है, जिला पंचायत का क्या नाम है, वो सब आप देख लीजिए। और 2 लोगों को 3 लोगों को बैठ करके मोहर लगाने में लगा दीजिए, ठीक है। 80% तक आप मोहर लगा डालिए। मैं तो कह रहा हूँ 70% तक आप मोहर सब में मार दीजिए और साइन कर दीजिए। पीठासीन के पास टाइम है, उस दिन का पूरा यूटिलाइज़ करिए। लोग क्या सोच रहे हैं कि हम 3 बजे बस रवानगी बस की 3 ही बजे हो रही है, ठीक है, मान लीजिए हम, क्योंकि ब्लॉक में स्तर पे ही हो रहा है तो ज़िले से आपको उतनी दूर जाना नहीं है, तो 10-20 किलोमीटर के अंदर आपका मैक्सिमम लिमिट एरिया होगा, ठीक है। बस की रवानगी 20 किलोमीटर होगी, ब्लॉक से है, ज़िले में तो है नहीं, तो ज़िले से जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, वहाँ बैठ करके इस पूरे दिन का यूटिलाइजेशन आपको करना है। आप मोहर सब में लगाना शुरू करवा दीजिए तुरंत, जैसे ही आपको मिले एक बार नाप करके, और उसके बाद मोहर लगाइए, फिर उनको भरिए। देखिए उनको भरने में काफ़ी टाइम लगता है, 5-5 एंट्री, 4-4 एंट्री प्रधान वाले में है, किस क्षेत्र का है, ज़िला क्या है, स्कूल आपकी मतदान संख्या क्या है, ये क्या है, सब कुछ उसमें भरना है। 4 एंट्री उसमें है, उसमें 5-5 एंट्रियाँ हैं, ठीक है। और उसमें 3 एंट्रियाँ हैं, ठीक है, जो सदस्य वाला है। जिला और क्षेत्र वाले में 5-5 एंट्रियाँ हैं कि कौन सा ये है, सब उसमें आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या एंट्री है, वो आप करेंगे, ठीक है। ये सब आपको लिखना है, विकास खंड, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, क्षेत्र संख्या, सब लिखना पड़ेगा, मतदान स्थल क्रमांक। तो इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो ये उस तरीके का नहीं है, ये होगी बैलेट से हो रहा है, तो इसको आप ये वाले काम थोड़ा जितना हो सके इसी दिन निपटाने का प्रयास करिए। आप ये सोचेंगे 3 बजे बाद मैं पहुँचूँगा तो 4 बजे पहुँचोगे, फिर आप 2 घंटे में भरोगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सुबह वहीं बैठ के आप लिखिए उसको, ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। और अपने ये ज़रूर मिला लीजिए किसके कितने मतपत्र हैं, किस किस वार्ड के कौन से, उसी कागज़ में रखिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि प्रत्याशियों के नाम की जो सूचियाँ उसके साथ मिलती हैं उसको देख लीजिए, चिन्हित प्रति आपको मिलेगी, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सुबह जल्दी पहुँच के अपने टाइम का सदुपयोग करें, ये मेरी आपको राय है। उस दिन नहीं तो आपका काम आगे फिर आप देर रात तक करेंगे, फिर सुबह भी थकेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। कर तो ले जाएंगे आप, जैसे सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो।
ये थोड़ी सी हमने गलती करी थी, इसका हमें बाद में खींचना पड़ा था रात में, लेकिन कोई बात नहीं, हम 12 बजे तक लिखते रहे, फिर सुबह उठ के भी लिखते रहे, इसलिए आपको एक्सपीरियंस करा देना हो गया, क्योंकि हमारे मतलब ज़्यादा थे, ठीक है। हमने वहाँ मोहर लगा पाए थे बस, ज़्यादा देर हम लोग बस में काफ़ी देर बैठे रहे, हमने टाइम बर्बाद किया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस में मत बैठिए। अब वैसे तो है ना, तो इस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो मतपेटी मिलेगी चेक कर लीजिए, और बाकी ये सैनिटाइज़र थोड़ा मिल जाएगा, ये सब सामान लेकर के अपना पार्टी के साथ अपना बस में बैठ के चले जाइए। अब देखिए जिस दिन वोटिंग होनी है, खैर उस दिन शाम को जाके भी बाकी अपना जितना काम है करवा लीजिए। हमारे में 5-6 लोग लगे थे, तब जा कर के हम लोग उतना लिख पाए थे। उनके P2 के भाई आ गए थे, थोड़े बहुत लोग, चली खैर मदद हुई थी। अब पोलिंग वाले दिन क्या करना है, जिस दिन वोटिंग होनी है ठीक है, तो वोटिंग वाले दिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ आप और करेंगे, देखिए हाँ वोटिंग वाले दिन ही कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों के मन में समस्या है कि इसमें मिक्सचर हो सकता है कि किस वार्ड में किसको कौन सा वोट देना है, किसका कौन सा मतदाता को कौन सा मतपत्र देना है, ये एक दिक्कत है इसमें, क्योंकि वार्ड इतने सारे हो सकते हैं। इसका एक तरीका है, देखिए तो वोटिंग वाले दिन आप सुबह, मैं तो कहूँगा आप 4:30 बजे तो हर हाल में उठ जाइए। इतनी तेज़ी से लोग आएंगे मतदान अभिकर्ता बनने के लिए कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। गांव है वो, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जिस गांव में था उसका नाम था मोना, 33 ग्राम पंचायत थी वो, बहुत अच्छे लोग थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग जनरल ट्रेडिंग में कहते हैं आप उनका ज़्यादा आदर सत्कार मत लीजिएगा, आपको फिर बाद में कुछ करना पड़ेगा, ये है वो है। उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने हमें मिनरल वाटर भी ले आए, वो सब खाना पीना मिठाई जितनी व्यवस्था थी। मैं ये नहीं कहता उन्होंने हमसे कुछ मांगा, मैं एक भी सदस्य से या जितने भी उस गाँव के लोग थे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी उम्मीदवार भी थे कोई नहीं आया मेरे पास, ठीक है। वो उम्मीदवार तो आए नहीं, मतदाता अभिकर्ता बाहर खड़े रहे वो हर समय, और किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा वोट डलवा दिए ये, लेकिन उन्होंने हमें मतलब दे ट्रीट अस वेरी वेल। इस बात में तारीफ़ करनी पड़ेगी। मैंने अपने मित्र से पूछा कि खाने को कुछ मिला, दूसरे गांव में ऐसा भी हुआ उनके पास खाने की कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, ये गांव-गांव पे लोगों पे डिपेंड करता है। हॉस्पिटैलिटी इज़ मतलब ये जो आवा भगत है ये आपके अंदर से आती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो हमें लालचवश कुछ दे रहे थे, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं था। देयर वाज नोबडी, और कोई अंदर आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। इवन अभिकर्ता भी बाहर से यूँ देख ही रहे थे बस, मैं किसी को अंदर ही आने दे रहा था, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ का आप अगर वो कुछ कहते हैं खाने पीने का करते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। ये ऐसा नहीं कि हम उनको कुछ उसके बदले दे रहे हैं, वो ऐसा हर जगह ऐसा नहीं है। अब कई जगह हो सकता है आपको कुछ मिले ना, आप अपनी व्यवस्था खुद भी करके जाइएगा। मैं तो कहता हूँ अगर 5 किलो आटे का थैला भी अगर रख के ले जाएँ तो कोई बुराई नहीं, मान लीजिए वहाँ कुछ ना मिले, ठीक है, तो एक किस्म से आप खुद अपना खाना वाना बनवा सकते हैं किसी रसोइयों को दे करके कि भाई बनाइए खाना। अब उनको कुछ नहीं मिला, कई जगह ऐसा भी है, कई जगह वैसा भी है। हमें तो खैर बेहतरीन, मैं आज तक तीनों ड्यूटी में मुझे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई खाने पीने की, और अच्छा भी था। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि खाने की क्वालिटी कुछ ख़राब थी, उन्होंने पूरी सब्ज़ी खिलाई, बहुत अच्छी थी। खैर हम इसमें न जाते हुए, अब वोटिंग वाले दिन आप सुबह 5 बजे, ये गाँव-गाँव पे लोगों पर निर्भर करता है, 4 बजे उठ जाइए, 4:30 बजे नहाइए धोइए, जो कुछ करना है करिए। मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं नहाता हूँ ना धोता हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ जो काम करता हूँ, ठीक है। 12 उसके बाद अपनी टीम को उठाइए, मेज़ें लगवाइए। आप सुनिए मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरे पास प्रधान, ग्राम प्रधान के जो थे वो 4 वार्ड थे, 1 2 3 4 वार्ड, ठीक है, प्रधानी के। दूसरा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पहले ले लेते हैं। जिला पंचायत है जो गुलाबी है वो था, सभी के पास होता है। उसके बाद मेरे पास क्षेत्र पंचायत भी था, क्षेत्र पंचायत भी सबके पास होगा, ये तीनों सबके पास ही होते हैं, ठीक है। क्षेत्र पंचायत में जिसे BDC कहा जाता है, इसमें मेरे पास 4 वार्ड थे, ठीक है, ये समझिएगा बहुत ध्यान से। इसमें मेरे पास 4 वार्ड थे, 1 2 3 और 4, और चौथा मेरे पास था क्षेत्र, वो सदस्य, ग्राम सदस्य का था ग्राम पंचायत, उसमें मेरे पास 2 वार्ड थे। उसमें आपको भी 2 ही वार्ड मिलेंगे, वार्ड 2 और वार्ड 3। जब मतदाता पर्ची मिलती है उसमें वार्ड लिखा होता है, ठीक है। तो P1 का काम ये है कि वो जोर से बोल दे ये नंबर का वार्ड है, तो वार्ड से क्या है कि आप आसानी से निकाल सकते हो कि कौन सी किसको कौन सा मतपत्र देना है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको आपको समझाता हूँ। अब आप क्या करिए, जब आपको मतपत्र मिले होंगे तो उसके आप अपनी टेबल में ऐसा पेपर लीजिए A4, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास BDC के या क्षेत्र पंचायत के 4 वार्ड थे, मैं आपको अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। 4 वार्ड थे, 4 वार्ड में वार्ड 1 और 2 में सेम थे,
ठीक है, सेम जो मतपत्र थे वो सेम थे, लेकिन 3 और 4 के अलग अलग थे। तो आप क्या करिए, ऐसे 4 पेपर लीजिए, 3 पेपर ऐसे ले लीजिए और उसे मेज़ पे चिपका दीजिए जहाँ पे P2 बैठेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऊपर आप लिखिए BTC, वो नीचे गिर गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऐसे रखिए आप, इनको मेज पे चिपका देंगे, पेस्ट कर दीजिए। ऊपर लिखिए क्षेत्र पंचायत, उसमें संख्या लिखिए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए 200 से 009484 से 34569 जहाँ तक भी है वो लिखिए, नंबर डालिए, वार्ड उसमें डालिए 1 और 2, ठीक है, जितना जिस वार्ड का हो, और वो मतपत्र इसके ऊपर रखिए, ठीक है। मेज पर ही आप ऐसे लगा दीजिए, इस पर वार्ड संख्या 3 BDC मतपत्र यहाँ रखिए, इतने से इतने तक ये वार्ड, ये इसका ये, तो सबके अलग 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 आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही सदस्य पंचायत में करिए। सदस्य पंचायत में मेरे पास 2 थे, वार्ड 2 वार्ड 3, सफ़ेद होता है उसका, यहाँ रखिए उसको, उसके यहाँ रखिए, पूरी सीक्वेंस लगा के। इससे क्या होगा, जो P2 है उसे परेशानी बिल्कुल नहीं होगी और मिक्सअप नहीं होगा कि किसी और वार्ड का किसी और वार्ड को दे दिया, ये खिचड़ी से आप मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मेज में कागज़ चिपका करके मतपत्र ऐसे रख देंगे, इसके ऊपर ही सबके अलग अलग ऊपर लिखा हुआ हेडिंग में, तो आपको एक तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप P2, आपके P2 को आराम हो जाएगा, और पीठासीन आप इसको इस तरीके से मैनेज करिए। याद रखिए, ऊपर सीक्वेंस लिखिए, किस चीज़ के हैं, BDC के हैं, वो आपको खैर रंग से तो पहचान ही जाएंगे, इस वार्ड के हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि अलग अलग वार्ड के अलग अलग सीक्वेंस में मिलेंगे आपको, ठीक है, जब मतपत्र पाएंगे आप। इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है, किसी दूसरे को आप कुछ और ना पकड़ा दें, वहाँ गांव वालों को ज़्यादा समझदारी नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही आपको सदस्य का मिला, मुझे जैसे मान लीजिए 2 और 3 मिले, लगा दिया, सदस्य लिख दिया, ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, और अपना संख्या यहाँ से यहाँ तक इसके मिले इतने 200, उनको इसके ऊपर रखेंगे मतपत्रों को, और इसको मेज पे चिपका दीजिए। आपके मेरे पास ऐसे 1 2 3 4 5 पेपर मैंने चिपका दिए, क्योंकि प्रधानी और ज़िले में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, वो आप पहचान लेंगे आराम से, हरे और वो हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब 3 4 4 एक ही रंग के हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए एक पेपर पे लिख के उनके ऊपर रखिए, तो इट विल बी ईजियर, और उससे आप बड़े आसानी से चीज़ों को कर ले जाएंगे, ठीक है। ये इसका बेस्ट तरीका है कन्फ्यूजन अवॉइड करने का, कि किसको कौन सा देना है। अब जब आपका ये सब हो जाएगा, फिर आप मतदान अभिकर्ताओं को बुला करके वो बनवा दीजिए, जितने 6-7 बनाइएगा, ज़्यादा ना बनाइएगा, 5 6 7 6 बहुत है। उसके बाद अपना मतपेटी तैयार करिए, 6:30 बजे मतपेटी तैयार करवा दीजिए, बुला लीजिए, दिखवा दीजिए अपना एक, उसके अंदर पर्चा डाल के, वो सब आप जानते हैं, ठीक है। फिर चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, चुनाव में कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली है। गांव वाले बहुत बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरे यहाँ महिलाओं की वोटिंग 86% हुई है, 333 थी, 86.1%। और मैं आपको बता रहा हूँ, महिलाएं बहुत धीरे धीरे, बहुत एजेड लोग आ रहे थे, और इतनी गर्मी पड़ रही है, एक बेहोश हो गई थी मेरे उसके अंदर, ठीक है, उसको किसी तरह पानी डाल के उठा के ले गए, एक ने उल्टी कर दी। सो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। वो वहाँ वोट जाके खड़े हो जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पीछे वो क्या कर रहे हैं आपको भी समझ में नहीं आएगा। तो जो आपका P3 है, ठीक है, उसे थोड़ा सा आप ज़रा कह दीजिएगा कि ज़रा थोड़ी सी नज़र रखिए, अगर वो लोग देर कर रहे हैं तो उन्हें जल्दी कुछ करिए, जल्दी करवाइए, थोड़ा जल्दी डालिए, क्योंकि 4 वोट हैं, आपके पास 4 वोट हो जाएंगे, मेरे तो मैक्सिमम 4 ही थे, ठीक है। अब उनको फ़ोल्ड करना, हाँ ये भी मैं कह दूँ, ट्रेनिंग में वो कहते हैं इसको ऐसे फ़ोल्ड करो, इसको ऐसे फ़ोल्ड करो। मेरी राय ये है कि P2 से कहिए कि बिना फ़ोल्ड किए उनको सीधे दे दे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। ये फ़ोल्डिंग के चक्कर में अगर आपके पास ज़्यादा कम है मतदाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके ज़्यादा है, 500 से 600 700 800 800, अगर 600 से ऊपर है, तब आप फिर फोल्ड के चक्कर में मत करिए, सीधे मतदाता को पकड़ाइए, उससे कहिए, बाद में भले ही फोल्डिंग में उसको वहाँ पर थोड़ा आप बता सकते हैं, वो फोल्ड करके वो अपना थोड़ा डालें, उनका भी थोड़ा काम है, क्योंकि फोल्ड करेंगे फिर आप डालेंगे खोलेंगे, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। पहले तो उसको फाड़ने में ही इतना टाइम लग जा रहा है। अब आप बताइए, मेरे पास 4, मेरा P2 बैठा है, वो 4 मतपत्र निकाल के सब में लिखना, अंगूठा लगाना, उसके प्रतिपर्ण में ये करना, लिखना, फिर उसका नंबर डालना बाकायदा। हाँ, प्रतिपर्ण के ऊपर आप अपनी संख्या पहले ही डाल लीजिएगा, जो भी आपका मतदान क्रमांक संख्या हो, 165 जो भी क्षेत्र की संख्या है आपके, वो डाल दीजिएगा, उससे आप थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाद में आपको बस नंबर डाल के अपना उसका अंगूठा या साइन लगवाना है। अंगूठे लगवाइएगा, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, प्रतिपर्ण में साइन के चक्कर में मत रहिएगा, साइन फिर टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सीधे और ढेर सारे इंक, एक इनडायलेबल जो इंक है ना, ये ख़त्म हो जा रही है स्टैम्प पैड की, मुझे मंगवानी पड़ी अपने उनको फ़ोन करके दोबारा, इसलिए आप उसको
उसकी इंक के लिए एक इंक अपने तरफ से खरीद के ले जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ स्टैम्प पैड की इंक कम पड़ जा रही है। गांव में ज़्यादातर लोग, एक तो अगर आप साइन करवाओगे तो फिर वो टाइम ज़्यादा लेगा। साइन करने में वो इतने धीरे धीरे लिखते हैं, आपने अपने रसोइयों को देखा होगा वो कितने धीरे धीरे लिखते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप सबको अंगूठा लगवाइए, भले ही पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। मैं आपको जो मतलब राय दे रहा हूँ, क्योंकि वो इतना, या तो कोई फास्ट साइन करने वाला वहाँ कोई नहीं आता, तो उससे आपका समय बचेगा। तो प्रति पर्ण में साइन करवाने अंगूठा लगवाना बेहतर है, मैं विकल्प है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी विवेक के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ज़बरदस्ती किसी से नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये थोड़ा सा तेज़ी से हो जाएगा, तो इसमें अंगूठा लगवा के आप थोड़ा सा काम करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपकी पोलिंग थोड़ी फास्ट होगी, कि किस तरीके से फोल्ड करना है कि नहीं करना है, ये आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। कि कितने आपके मतदाता हैं इस पर छोड़ा जाएगा, ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा वहाँ पर नज़र रखिए, थोड़ा बोलते रहिए, पुलिस वालों से कहिए। अब भीड़ बहुत होती है, देखिए मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, भीड़ को मैनेज करना। हमारे यहाँ काफ़ी महिलाएं शोर मचा रही थी, काफ़ी ज़्यादा लोग शोर मचा रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लिटरली भीड़ थी, मैं कह सकता हूँ आपको, ओके। और सिर्फ मेरे ही 4 उसमें बूथ थे मेरे वाले में, सिर्फ मेरे में ही भीड़ थी, और इतनी लंबी भीड़ थी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 6 बजे जब वोटिंग ख़त्म होती है उसके बाद मेरे 200 लोग लाइन पे थे, आप समझ लीजिए। और जबकि पूरे दिन काम किया, ना P1 ने खाना खाया, ना P1 2 ने 1 मिनट भी नहीं हिले हैं। जब मैंने नहीं देखा को 1 बजे के बाद मैं भी उसमें, मैंने अपने कागज वागज बना के थोड़ा बहुत जो थे वो कर लिए थे, तो 1 बजे के बाद मैंने भी फाड़ना शुरू किया। मैं आपको यहाँ पे राय दूंगा कि पीठासीन के पास ज़्यादा काम नहीं है उससे, ठीक है। अगर आपने पहले से सारी तैयारी कर रखी है, कागज़ वगैरह में अपने बस एंट्री वेंट्री शाम को कर लीजिएगा, जो जितने भी आपके कागज़ होते हैं आप जानते हैं। तो पीठासीन को भी मतपत्र फाड़ने में लगना चाहिए P1 के साथ, और उसको प्रधानी, और मैं ये भी राय दूंगा आपको, प्रधानी और ज़िले वाले आप फाड़िए, ठीक है, और अंगूठे लगवाइए और वो सब भरिए, पीठासीन करें ये काम। P2 को बाकी दीजिए, वार्ड और BDC वाले सदस्य और BDC वाले, क्योंकि उसमें 1 2 3 4 3 है, तो देखना है 3 तरीके, मेरे में BDC 3 है, ठीक है। तो एक वार्ड 3 का है, वार्ड 2 का है, वो उसमें उसका दिमाग लग रहा है, P2 का समय खप रहा है। यहाँ सफ़ेद वाले रखे हैं सदस्य के, तो 3 का है कि 4 का है, देना है कि नहीं, और 1 2 जिसका नहीं वार्ड है उसे नहीं देना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे में 1 2 3 4 वार्ड थे, तो 1 और 4 में निर्विरोध थे, तो नहीं थे मेरे पास सदस्य के, उसमें थे बाकी, ठीक है। 2 3 थे ऐसे, उसमें 1 2 3 4 सब थे। तो किसको क्या देना है ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे देना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे आप अपना काम बांट सकते हैं। पीठासीन चाहें तो प्रधानी और जो गुलाबी वाले हैं, मतलब ये ज़िले वाले, इनको दें, और बाकी P2 पर छोड़ें, क्योंकि सारा P2 करेगा तो समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा, इसमें लगिए पीठासीनों से, मैं यही कहूँगा। अगर आपके मतदाता बहुत ज़्यादा है काम में, तो फिर थोड़ा बहुत वैसे भी अगर ज़्यादा काम रहेगा नहीं। बहरहाल इस तरीके से आप करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। फिर भी अगर आप देखते हैं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। अगर जैसे मेरा केस था, तो 6 बजे के बाद भी 200 वोट लगे, 200 मतदाता खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगा काफ़ी देर होगी, लेकिन हमने काम खींचा, हमने 9 बजे हम ख़त्म कर दिया था। फिर भी बाय 9 भी उसके थोड़ा पुलिस भी आ गए थे, उन्होंने भी थोड़ा जल्दी करवाया, कि वो लोग बहुत धीरे कर रहे थे। वो जाते हैं, वो अंगूठे लगा देते हैं, आप देखेंगे वो मतपत्र पे, मतलब वहीं पे जहाँ पे आप उनको मतपत्र दे रहे हो, वहाँ स्टैम्प रखा हुआ, उसमें प्रतिपर्ण पे लगा रहे हो, वो उसी में अंगूठा लगाने लगते हैं। तो कई चीज़ें उसमें आपको देखनी पड़ती, कई बार आप इरिटेट हो सकते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपना पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। कई चीज़ें वो उनको स्टैम्प नहीं, वहाँ ले आते हैं तो वहाँ वो कभी पता नहीं क्या करते हैं, कभी कहते हैं हमने अंगूठा लगा दें, इसमें क्या करते हैं, वो पूछते रहते हैं। अब कई चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अपने आप विवेक से अपना काम करिए, ठीक है। इस चीज़ को मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। बहरहाल तो वोटिंग अगर आपकी हो गई, फिर आप अपनी, जब तक हो जाए, जितना जल्दी, मैंने आपको तरीके सब बता दिए। अब पेपर और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। पेपर और डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी खास ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो। आप अपनी चीज़ें पहले भर के रख लीजिए, ये सब ये मतदान केंद्र क्रमांक, मतदान स्थल क्या है, ये सब तो आप पहले भर लेंगे। मतदान की तारीख वारीख सब भर के आप रखिए, अपना तैयार रखिए। देखिए घोषणाएं आपको करनी है। देखिए सुबह आपको मतदान अभिकर्ता बनाने हैं, ठीक है। उसके पेपर आपको भरने होंगे, फ़ोटो लेकर के रख लीजिएगा। दूसरा, उसके बाद आपको स्टार्टिंग की घोषणा करनी होगी, मत पेटी सील करनी होगी, मत लेखा, यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेटी वेटी को सील करके कायदे से वो लगा करके अपना सील कर दीजिए टाइम पर। उसके बाद अब देखिए लेखा कैसे बनाना है आपको। जो पीठासीन है वो थोड़ा जब खाली समय हो तो अपने कागज़ को मतपत्र लेखा को कैसे बनाएंगे। मतपत्र लेखा ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये 4 कॉपियों में बनेगा। इसमें लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको इसका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर देता हूँ। अगर आपके पास चारों हैं, 3 तो होंगे मिनिमम, ठीक है। प्रधानी, जिला और क्षेत्र सदस्य के ही बस ये रहते हैं सफ़ेद वाले, वो नहीं होते सदस्य, कभी होते हैं निर्विरोध होते नहीं होता। तो आपको क्या करना है,
मतपत्र लेखा अगर जितने भी वार्ड हों चाहे आपके पास, पेपर एक ही में बनेगा। मान लीजिए आप मेरे पास 4 वार्ड थे बीडीसी के, लेकिन पेपर वो मतपत्र लेखा का एक ही रहेगा। उसमें लिखा रहता है मतपत्रों की कुल संख्या, आपको इशू जितनी हुई, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको रखिए, मतपत्र इतना, उसको लिख लीजिए। किससे लिखेंगे आप? जो आपको भूरा पेपर में लिपटे हुए मिला था उससे मिला करके, और मतपत्रों से मिला करके एक बार उससे आप संख्या लिखेंगे। जो भूरा पेपर आपको मिलेगा ब्राउन पेपर में मतपत्र लिपटे हुए, उसी से सब उतार दीजिए और उससे एक बार चेक कर लीजिए है कि नहीं, बस उसी से सब उतारिएगा। इतने इसके, इतने इसके, इतने इसके। एक ही पेपर में मान लीजिए 4 वार्ड है तो आपको इस तरीके से जगह बनानी है। उसमें जगह नहीं है। वार्ड 3 में यहाँ से 9500, 954 से इतने तक, कुल इतने 310। वार्ड संख्या 3 में इतने से इतने तक, ये एक ही पेपर में 9 से इतने तक 200, 150। वार्ड संख्या 4 में इतनी संख्या से इतनी संख्या, इतने, ठीक है। इतने लिख के टोटल करके फिर इसमें से कितने यूज़ हुए उसको निकाल, वो तो आप निकाल लेंगे कितने यूज़ हुए। जितनी आपके प्रतिपर्ण के बाद बच गए उतने यूज़ हुए। अगर निवेदित पढ़ें, टेंडर वोट्स पढ़ें तो डालिए, नहीं तो नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फटे वटे कोई हो तो उसका आंकड़ा लिखिए और नीचे आप लिख दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वार्ड की अगर आपके चारों आपके पास है तो आपके सिर्फ 4 ही, मतलब एक पन्ने पे सारे वार्ड के बन जाएंगे। बीडीसी के 4 वार्ड है, मेरा एक ही में बनेगा। प्रधानी का एक में बनेगा, जिला का एक में बनेगा और सदस्य का एक में बनेगा, चाहे कितने भी वार्ड हों, ठीक है। वार्ड अलग अलग नहीं बनेंगे और सबकी 4-4 कॉपी बनेंगी, ठीक है। सबकी कितनी कितनी कॉपी बने? 4-4 कॉपी, ये ध्यान रखिएगा। इस कॉपी की तो फिर इतना काम आप कर लीजिएगा। ये तो जब आप चुनाव ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद फिर आप मतपेटी सील करेंगे। मतपेटी को सील करते समय ध्यान रखिएगा, एक भूरे भूरे करके गत्ते के कागज़ आपको मिले होंगे, उसमें मतदान अभिकर्ता है साइन करा करके आपने सुबह तो सील लगाई है, शाम को भी आप उसमें सील लगा करके तागे से बांधिए उसको, और उसके जो जितने भी मतदान अभिकर्ता हैं उन सबके साइन कराइए, उस पर अपने साइन करिए और उसको उस पर मोहर के वो जो सील होती है वो लगा के उसको पीतल वाली बंद कर दीजिए। फिर उसके बाहर से बोरा लगाइए और उसके ऊपर आप वो करिए, उसके ऊपर अपनी संख्या और पता लिखिए उसे, और उसके ऊपर आप 4 मतपत्र लेखा के एक कॉपी ऐसे रोल करके लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपने दूसरी पेटी इस्तेमाल की, जैसे मेरे यहाँ भर गई, अब नहीं घुस रहे हैं या इतने ज़्यादा ठूसेंगे तो फट जाएंगे, इसलिए दूसरी मतपेटी में भी यही करना है, ठीक है। उसके ऊपर भी 4 को लपेट के पहले सील करेंगे, फिर बोरा बांध के इसकी एक कॉपी उसके ऊपर भी लगेगी, तब जमा होगी मतपेटी, ठीक है। तो रस्सी से बांध दीजिएगा इसको मतपत्र लेखा को। तो इस तरीके से मतपत्र लेखा को आप समझ लीजिएगा कि एक ही पेपर में 4 वार्ड के बनेंगे, चाहे कितने भी हो, चाहे जो भी सीरीज़ हो, आपको पेपर को मैनेज करना है। जगह स्थान को इतने मुझे मिले, वार्ड 1 में इतने से मिले, वार्ड 2 के इतने मिले यहाँ से यहाँ तक, वार्ड 3 के यहाँ से यहाँ तक इतने मिले, वार्ड 4 के इतने, उन सबको जोड़िए, इतने इस्तेमाल हुए यहाँ से यहाँ तक, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4 में, और उसके बाद उन दोनों को माइनस करके नीचे लिखिए कि इतने कुल मिला के हमारे उपयोग में आए। ये इस तरीके से बनेगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। हाँ, अब जहाँ तक और उसके बाद कौन से हैं वो और कोई, हाँ, पीठासीन की डायरी आप देख लीजिएगा, उसमें आखिरी में ज़रूर लिख दीजिएगा कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। ऊपर जहाँ पर टिप्पणी करनी होती है वो हर घंटे में 2-2 घंटे में आप लेंगे ही। सेक्टर मजिस्ट्रेट को आप जानकारी देते रहिए, अगर वो इंटरेस्टेड हैं देख लीजिएगा कैसे आपके विवेक से काम ले लीजिएगा इसमें। बाकी आप उसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं, कितने पुरुष स्त्री हैं वो P1 आपका बता ही रहा है, तो इस तरीके से कर लीजिएगा। हाँ, जहाँ तक फर्जी वोटर्स की बात है तो ये केस थोड़े इसमें आएंगे 2-3। तो हमारे पास ऐसे 4 लोग आए थे कि उन्होंने कहा कि मेरा मतपत्र में मैं ये हूँ और ये डाल दिया है, तो मैंने वो 4 को भगा दिया, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो सब फर्जी थे, मैंने किसी को भी वोट डालने नहीं दिया। कि मैंने एक को केवल ये कहा था कि आप आखिरी में आइएगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। जब वो ज़्यादा कुछ कर रहा था पहले तो बिल्कुल साफ मना कर देना, चले जाओ वापस। अगर कोई किसी का मतपत्र कह रहा है मैं डालना नहीं, टेंडर ऐसे नहीं डलवाएंगे। टेंडर में आपको देखना पड़ेगा, आप कहिए कि आप फर्जी हो, तुरंत भाग जाएगा वो फर्जी हो। आप बिल्कुल सख्ती रखिएगा इस मामले में, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें है। और जब कोई बहुत एम्फेसाइज़ करे कि नहीं मैं हूँ, आपको लगे ये जेन्युइन है, तब आप उसका केस कंसिडर कर सकते हैं, तब आप टेंडर वोट डलवाइए। उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको आखिरी में बुलाइए। अगर वो वहाँ पे आपका समय फिर पिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो खड़े होकर के वहाँ पे कोई भी किसी को भी खड़े होने मत दीजिए कि वहाँ बैठ के बताए मैं ये हूँ मैं वो हूँ। कह बाहर जाइए, आप आखिरी में आइए। सबसे उसका तरीका, अच्छा तरीका ये, हम आपको आखिरी में निपटाएंगे जब हम खाली होंगे, यहाँ भीड़ नहीं होगी, उससे भीड़ बढ़ती जाएगी फिर आपकी, नहीं
तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने विवेक से पूर्ण रूप से काम लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब पेपर हैं। पेपर में एक बार और थोड़ा सा देख लेता हूँ लिफाफों को सील ये, हाँ अच्छा, इसमें और थोड़ा हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लिफाफे आप पहले ही बना के रख सकते हैं, जैसे अंधों वाला है, पुलिस कंप्लेन है, मतदान के दौरान गड़बड़ हो गई है, चैलेंज वोट भी बहुत कम आते हैं। चैलेंज की बस टेंडर को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, बाकी आप सब रख सकते हैं। जो फालतू वाले मतलब जितने भी आपको अनावश्यक मतपत्र लगते हो, जिसमें निर्वाचकों द्वारा आयु की संबंधी घोषणा, आपत्ति हार रसीद, बही और नकदी योजना, ये नकदी ये सब इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में पीठासीन की डायरी, लेखा, वो सब आप जानते ही हैं। मतपत्र लेखा 4 प्रतियों में बना लीजिएगा, मैंने वो सब आपको बता ही दिया है। घोषणाएँ रखिएगा, और ये रीसेट मेमो, ये पन्ना जिसमें आपको रिसीविंग मिलती है, इसी से आप मिला लीजिएगा। और पीतल वाली सील, और जो सील उसके लिए मिलती है मतपेटी के लिए, उसका लिफाफा, ये 5-6 चीज़ें चेक की जाती हैं। आराम से करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना से थोड़ा ध्यान रखिए, बस सेफ़ रहिए, कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से इलेक्शन निपट जाता है। मैं बता रहा हूँ मेरे में इतनी लंबी वोटिंग हुई, तब भी मेरा काम, मैं बता रहा हूँ, हम वापस आ गए थे 10:30 बजे तक, और 11:30 बजे 1 घंटे मुझे लगा, क्योंकि मैं सबसे आखिरी में था, मेरे कागज़ थोड़े बच गए थे, नहीं तो मैं सब वहीं पहले ख़त्म कर देता। तो मैं 1 घंटे वहाँ पे मैंने करके सारा काम निपटा दिया था। 11:30 पौने 12 पे मैं फ्री हो गया था, इतना होने के बाद भी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा मतदाताओं पर नज़र रखिएगा, कितने आ रहे हैं, कितने आपके मतदाता हैं। ठीक है, सो ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया करिएगा, धन्यवाद।